MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब हमारे विपक्ष को समझ आएगा कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ठीक है जब वो ये बताता है कि आधार एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, यानी एज अ फाइनल मापदंड, निर्णायक सबूत ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का निर्णायक सबूत आधार कार्ड नहीं है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने वो पिटीशन जो बड़े बड़े लोगों ने फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्रशांत भूषण टू सो मेनी अदर लीडर्स और विपक्ष के नेताओं ने जो डाली उसके खिलाफ या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? क्या आपको पता है कि आधार कार्ड क्यों नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है? तो मैं बताता हूं आज आपको क्यों नहीं। क्योंकि आपके पास फोन है, उस फोन में डालिए सिर्फ एक लिखिए, क्या विदेशी नागरिक आधार कार्ड रख सकते हैं? क्या विदेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या रख सकते हैं? आमतौर पे पूछेंगे तो हो सकता है कोई बोले नहीं, लेकिन पता है आपको जवाब है हां, रख सकते हैं। हां, रख सकते हैं। उसके अलग नियम है कि वो 182 185 दिन भारत में रहे हैं या नहीं रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आप वोट डाल सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि आप यहां के नागरिक। ड्राइविंग लाइसेंस का अपना एक काम है, आधार कार्ड का अपना एक काम है। आधार कार्ड सर्विसेज के लिए है, आधार कार्ड बहुत अलग अलग स्कीम्स के लिए है, आधार कार्ड को बहुत चीजों से जोड़ा गया है, बहुतों से जोड़ा जाना है। अगर ऐसा ही होता तो आधार कार्ड क्यों जरूरी है? आप पासपोर्ट क्यों रखते हैं? आधार कार्ड क्यों जरूरी है? आप पैन कार्ड क्यों आज भी इनकम टैक्स की हर कोई बात कर रहा है? आईटीआर भरना है, सरकार ने सितंबर तक का समय कर दिया। क्यों पैन कार्ड चाहिए अभी भी? हर एक कागज का, हर एक डॉक्यूमेंट का एक अलग महत्व है, एक अलग कारण है। दिस इज जस्ट, या तो यह बेवकूफी की पराकाष्ठा है। भावनाओं को समझिए। विपक्ष परेशान है। सत्ता, ऐसा नहीं है कि सत्ता के लिए सब कुछ हंकी डोरी है, सत्ता पक्ष भी परेशान है। सत्ता पक्ष को पता है 11 साल 12 साल पूरे होने वाले हैं, एंटी इनकम्बेंसी आ रहा है। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए भी और समूचे विपक्ष के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा दोनों को। बीजेपी के लिए यह साख की बात है कि हम अभी भी हिंटरलैंड में हैं, हम अभी भी नॉर्दर्न बेल्ट में उतने ही ताकतवर हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों साथ मिलकर बिहार को स्वीप कर सकते हैं। ये बीजेपी दिखाना चाहती है। विपक्ष ये कह रहा है 11 साल हो चुके हैं। अगर इस बार भी शहजाद पूनावाला की पार्टी जीत गई, अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी द माइस्ट्रो का मैजिक चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। विपक्ष को लगता है वो अगले 5 साल नहीं, अगले 10 साल के लिए फिर ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बिहार में हार यानी नॉर्थ इंडिया में हार, सेंट्रल इंडिया में वो दोबारा जो दूसरा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड पे नहीं है, कांग्रेस के साथ आरजेडी है, यानी अलायंस है।
उनको यह दिखाना है कि यह अलायंस बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या यह भारी पड़ सकता है, सवालिया निशान है। देखिए, पुराने लोगों ने बहुत कहावतें बनाई हैं, सही गलत ये समय बताता है। आज जो विपक्ष कर रहा है उसको पहले से ये भ्रम है, उसको पहले से ये डाउट है क्या कि वो हार चुके हैं बिहार। क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना जो व्यक्ति प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हो तेजस्वी यादव, द यंग फोर्स इन द आरजेडी, उनको ये लग रहा हो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एवरीवन, प्रियंका वाड्रा, ये इनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इनको लग रहा है अगर ये गया तो सब गया, अगला एक दशक और गया। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं टू द पॉइंट कि आधार कार्ड, आधार नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। कैन आई हैव माय फुल पैनल प्लीज? फुल पैनल। शहजाद पूनावाला ऑफ द बीजेपी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, युवा नेता है। आरजेडी के प्रोफेसर नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी, कांग्रेस के संदीप जी मेरे साथ हैं, और सतीश कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, विपक्ष कह रहा है आप घबराए हुए हैं, आप सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने बता दिया है कि वो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही रिपोर्ट करते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। जब वो जीतते हैं तो सब ठीक होता है, जब वो हारने वाले होते हैं या हार चुके होते हैं तो सब कुछ बीजेपी कराती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो। शहजाद पूनावाला, 60-40 नाउ। देखिए, जो सर्टिफाइड जमीन चोर है, जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो आरोपित लैंड फॉर जॉब चोर है, वो लोग चोरी ही दिखते हैं सब जगह। वो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो इसीलिए जो उनके कृत्य होते हैं वो हर एक दूसरे व्यक्ति में देखते हैं। आज क्या हुआ है, 3-4 बातें हुई है। वोट चोरी का तो पता नहीं, पर आपको के मेनन एक्टर पता है? जी जी, इज वेरी गुड एक्टर। उनका कंटेंट चोरी कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम में स्पेशल ऑप्स का कंटेंट डाला, के जी ने उसी पे ट्वीट करके उसी पे कमेंट डाल दिया कि भाई साहब चोरी करना बंद कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं वोट चोरी हो गया। 11 दिवस हो गए, एक भी बीएलए की कंप्लेंट नहीं आई, पर मैं एक सूची पढ़ रहा हूँ। अखिलेश कुमार, कमलेश पांडे, ओम प्रकाश गर्ग, समी अत्तर खान, उपेंद्र नाथ तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, दयानंद पासवान, इंजीनियर परवेज जमाल, ये कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और अन्य पदाधिकारी है जिन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। सीपीआई एमएल के लल्लन कुमार, सुनील राव, ध्रुव नारायण कर्ण, ये भी है। और आरजेडी के रामचंद्र ठाकुर, दीनानाथ सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शाहिद रब्बानी, मनमोहन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है ठीक कर रहा है। उसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। ये आधार एक्ट भी कहता है, ये ड्राफ्ट है, अगर कोई गलतियां हैं तो उसमें आप जोड़ लीजिए नाम को। और ये भ्रम फैलाना कि बिहार में किसी के पास भी ये 11 डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये आज कहा है। अच्छा, चोरी की तो मैं संजीव झा से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र बड़े दिन। 1 versus all, 1 versus 4 प्लीज, थैंक यू। तो चोरी का आरोप लगाया वोट का, पता है किस पे? कांग्रेस ने बोला है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चोरी की है वोटों की। ये उनके सांसद है अमर सिंह, उन्होंने कहा है। दूसरा, कांग्रेस के गृह मंत्री मिस्टर कर्नाटका के परमेश्वर जी ने तो उनका वीडियो सामने आया है कि किस प्रकार से हम लोग ईवीएम से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। तीसरा, शरद पवार जी और राहुल गांधी से मिलने पता है कौन गया था? जी, 2 ऐसे लोग जो 160 सीट जिताने वाले थे। शरद पवार जी ने राहुल गांधी को ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी जी इतने चिंतित होते हैं प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल प्रोसेस के, एक शिकायत नहीं की एलओपी ने, या शरद पवार झूठ बोल रहे। और आखिरी बात, कर्नाटका में जो उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है, हालांकि आदित्य श्रीवास्तव से लेकर शकुन रानी सबका केस फैक्ट चेक हुआ, परंतु पता है क्या हुआ? एक एसटी समुदाय के मंत्री हैं उनके, राजन्ना जी ने बोला कि भाई अगर ये चोरी हुई तो हमारे बीएलओ थे, हमारे अधिकारी थे स्टेट गवर्नमेंट के, तो ओवरनाइट राहुल गांधी ने फोन करके गाली निकाल के, मुझे बताया गया है कि गाली दी है कि हाउ डेयर दिस मैन कंटिन्यू, और उनको सैक करवाया गया। अब यहां पर त्रिपाठी जी भी बैठे हैं।
त्रिपाठी जी बोलिए, ये आपका डेमोक्रेसी बचाने का कैसा अभियान है भाई? संजीव, ये आपके संजय झा को निकाल दिया, शशि थरूर को चुप करा दिया, सीताराम केसरी की धोती उतार दी, और ये जो राजन्ना जी हैं इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी बचा? पार्टी में तो डेमोक्रेसी बचाओ पहले। अब तीनों के ऊपर एक एक पॉइंट बोला है, पता नहीं कौन तीनों में। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट, संदीप त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े कांग्रेस के नेता। संजीव जी आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए त्रिपाठी जी। ऐश्वर्या जी, कपूर जी, आपने एक बात की शुरुआत में अपने इंट्रो में बात कही कि नहीं आप शहजाद, नहीं आप मेरी बात सुनिए। आपको मेरे पे डिबेट करना आप कर लीजिए, आप बिल्कुल टॉपिक पे आइए, उस पे फिर वो पर्सनल आप वो छोड़िए। आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, शहजाद ने क्या गलत कहा? शहजाद ने क्या गलत कहा? टॉपिक पे रहते हैं, मेरे पे बात करनी है, आप और मैं पॉडकास्ट कर लेंगे, वो छोड़िए। आजकल वैसे एक आदमी 4-4 कर रहा है, इसकी भी हालत वो हो जाएगी बिल्कुल चाइनीज सामान की तरह। मैं सच बता रहा हूं, पॉडकास्ट की तो ये हालत हो गई है कि जो आ रहा है, जिसका मन कर रहा है, एक खाली बैठा चल पॉडकास्ट कर ले। लेकिन आप मुझे बताइए, नहीं आप मेरे को कांग्रेस का बताइए, आप मेरे को कांग्रेस का बताइए संदीप त्रिपाठी जी। सही में आपको लगता है किसी की हिम्मत है कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का नाम ऐसे काटा जा सकता है? त्रिपाठी जी नमस्कार। अब सर रिक्वेस्ट है कि बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए त्रिपाठी जी, टॉपिक पे। जी, टॉपिक पे ही मैं अपनी एक बात, छोटी सी बात स्टार्ट कर दूं। अभी आपने कुत्ते की बात की, तो ना कुत्ता ना कौवा, देखिए कहावतें बहुत है। कुत्ता क्या क्या चाटता है, पालतू कुत्ता क्या क्या चाटता है, ये बताने की जरूरत है। नहीं, आप बात सजाद जी और आधार कार्ड पर। आधार कार्ड के संदर्भ में पहली बात तो मैं बता दूं, 2015 में मुख्य निर्वाचन आयोग नसीम जैदी जी थे, इन्होंने एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय मतदाता सेवा योजना, जिसके तहत आधार को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने मना किया। उसके बाद उन्होंने 2021 में संशोधन किया आधार को जोड़ने के लिए। आज वो आधार से मोहब्बत आपकी कहां चली गई भैया? आधार कार्ड से आप सब कुछ करिएगा। व्हाई इज इट मोहब्बत? त्रिपाठी जी देखिए, आपको कहावतें बोलनी, देखिए सुनिए त्रिपाठी जी, ओनली शहजाद मी एंड त्रिपाठी जी, थैंक यू, 3 पीपल। देखिए त्रिपाठी जी, कहावतें बहुत है, बर्फ में कुछ डाला भी जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए त्रिपाठी जी, मैं तथ्यों पे आ रहा हूं। आधार कार्ड करते हैं, चलिए छोड़िए कहावतें, आपको बोलना था, डायलॉग आपने मार लिया। अब मेरी बात सुनो, आधार कार्ड किसके लिए है? पैन कार्ड किसके लिए है? ड्राइविंग, आपके पास पासपोर्ट है? सवाल का जवाब दीजिएगा, है पासपोर्ट? सुनिए, आपके पास, सुनना नहीं है मुझे, आपके पास पासपोर्ट है? आपके पास पासपोर्ट है? नहीं है। पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड है? बिल्कुल है। आधार कार्ड है, ठीक है। पैन कार्ड है? बिल्कुल है। पैन कार्ड है ना? आधार कार्ड है ना? दो चीजें हैं। वोटर आईडी कार्ड है? बिल्कुल है। तो क्यों है अलग अलग? ड्राइविंग लाइसेंस है? बिल्कुल है। किस लिए? क्योंकि सारी चीजों का, हर एक कागज का अपना अलग एक महत्व है, एक अलग जरूरत है। सारी चीजों को चुनाव आयोग नहीं मानेगा। अपनी ही बनाई हुई वोटर आईडी को ये कहेगा कि हम इसको प्रूफ नहीं मानेंगे। हाँ। जबकि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 डॉक्यूमेंट्स मेन माने जाते हैं। एक इस पे आओ। एक वोटर आईडी कार्ड, नहीं सुनिए ना, पासपोर्ट, सुन लीजिए साहब, मुद्दे क्या बात कर रहे हैं, इधर उधर मत भागिए। साजाद भाई को बचाइए मत। वैसे भी साजाद भाई के भी आपने कहा साजाद भाई की पार्टी क्या होगी उनको खुद ही नहीं पता है। कल कांग्रेस में, आज भाजपा में है, कल को जो है जेडीयू में चले जाएंगे, आरजेडी में चले जाएंगे, तो उनकी पार्टी। आपको कोई पार्टी नहीं ले रही है क्या? नहीं, पर्सनली भाई, जिसको जहां जाना है जाओ। अरे जिसको जहां जाना है जाओ। देखो संदीप जी, पर्सनल कमेंट मारना आसान है। अभी मैं कुछ, देखो, आई डोंट वांट टू बिलीव, स्टे ऑन टॉपिक। संदीप जी देखो संदीप जी, टॉपिक पे रहो। आपने बोला, आपने कहा इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम सिर्फ वोटर आईडी कार्ड, वो मैं आपका पॉइंट मानता हूं, स्टिकिंग टू दैट। नाउ आई एम गोइंग टू आरजेडी। प्रोफेसर नवल किशोर जी, नहीं कर लिया अब आपने बात, अभी कितनी बात करेंगे, थोड़ा कंट्रोल भी कीजिए। ओपनिंग कमेंट्स प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नवल किशोर, आपका क्या पॉइंट है? व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग? किस लिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। पहले तो इतना घटिया इंट्रोडक्शन देने वाला दादा पत्रकार को माफी मांगना चाहिए। हाँ, जो सिंगर इतना, देखिए यू हैव अ प्रॉब्लम। देखिए आप बात समझिए, अभी मैं आपको, देखिए आप मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, बात सुनो। किस लिए? नहीं, आप सुनिए पहले, मैं आपके सुनने में बैठा हूं, रिलैक्स प्लीज। मेरी बात सुनो, उसके बाद बकवास करना। तुमने प्लीज पुट हिज फेडर डाउन यार, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, कैन यू जस्ट पुट द फेडर डाउन? थैंक यू वेरी मच। आपको अगर बात करनी है तो कीजिए प्रोफेसर साहब, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको बोला
मैंने किसी का नाम नहीं लिया, 4 बार सुन लीजिए। अगर आपको हिंदी समझ आती है तो जब आपको डिबेट करना हो आप कर लीजिए। यू कैन डिसएग्री। थैंक यू वेरी मच। आपको उससे करना है, आपका ऑडियो डाउन है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय डिबेट। आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय डिबेट। मैंने किसी के लिए नहीं बोला। यू वांट टू टेक इट ऑन योरसेल्फ, इट्स योर विश। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नहीं लिया। मैंने सिर्फ कहा कहावतें हैं, कहावतें सारी होती है, कहावतें नहीं है क्या कि कुत्ते की पूंछ को बर्फ में डाल के रखो 100 साल बाद भी टेढ़ी निकलेगी? ये मैंने बनाई है क्या? ये मैंने बनाई है क्या? कहावत है। आप उसको माने ना माने, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। प्लीज अगर आपको टॉपिक पे आना है तो आइए। एग्री टू डिसएग्री। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नवल, मुझे नहीं पता आप अनुराग भदौरिया वाले प्रोफेसर हैं कि रियल वाले प्रोफेसर हैं, मैं तब भी आपसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, बात समझिए। संजीव झा जी, संजीव जी, आम आदमी पार्टी तो पंजाब में जीती है ना, दिल्ली में हारी, लेकिन दिल्ली में भी 3 बार जीती। वही इलेक्शन कमीशन थी, वही ईवीएम थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दादा प्लीज टेल मी, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कह रही, कोई नहीं कह रहा संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का। दादा देखिए, मुझे लगता है कि किसी की जीत और किसी की हार से इलेक्शन कमीशन बायस्ड है या इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रही है, ये साबित तो नहीं होता ना। देश में वोट डालने का अधिकार देश की जनता को है और जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो चुनाव जीतता है। हो सकता है कि कोई कुछ % वोट धांधली करने की कोशिश करे और उसके बावजूद वो चुनाव हार, जैसा संभव है। तो ये जो आर्गुमेंट देना मुझे लगता है बेबुनियाद है कि आप चुनाव जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर नहीं जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट है। मुझे लगता है ये लॉजिक नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो, ये जिम्मेदारी एक अथॉरिटी है जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यही कारण है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चुनाव की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया कि केंद्र कानून बनाए और उस कानून में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अपोजिशन के लीडर हों और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, ताकि कम से कम सिलेक्शन फेयर हो। जब सिलेक्शन फेयर होगा तो फिर आगे वो फेयर रहे, ये उम्मीद रहेगी। लेकिन केंद्र ने उस सजेशन को दरकिनार करते हुए एक कानून बनाया। उस कानून में 2 सरकार के लोग, एक अपोजिशन को रख दिया। क्यों किया ऐसा? तो इसका मतलब यह था कि उनकी मंशा ये थी कि इलेक्शन कमीशन को मैं जैसा कहूं वैसा करे, या इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल में, ऐसा कानून बनाया। अब उसका परिणाम अब ये दिख रहा है कि कई जगह ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए आप कि जब एसआईआर की बात थी, कोई एसआईआर का विरोध तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है उस प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आपको ऐसी क्या आफत थी कि आप बिहार चुनाव से पहले कराना चाह रहे हैं? आप लीजिए ना लंबा टाइम, उसको ठीक से कराइए ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा दिख रहे हैं जो बहुत सारे पार्टियों ने दिखाया कि एक घर में 300 वोट हैं। ऐसे लोगों के वोट डिलीट कर दिए गए जो जिंदा हैं, और उसके बाद जो जिंदा हैं उनका वोट नहीं है, जो मृत्यु हो गई वो वोट है। ऐसे कई सारी परेशानियां दिखी। तो हम ये कह रहे हैं कि आनन फानन क्यों? तब ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले इसलिए कराना चाह रही है ताकि बिहार में टारगेटेड वोट को काट दिया जाए और टारगेट वोटेड को बना दिया जाए, और इसका कोई लॉजिक इनके पास नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के दबाव में, अफरा तफरी में ये इलेक्टोरल रोल तैयार की, कई तक खामियां होगी ना। मान लीजिए 1 अक्टूबर से अब आचार संहिता लग जाएगा, और अगर ये सारी गड़बड़ियां हो गई, वो ठीक करने के लिए फिर कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप उसको अभी पहले के एसआईआर इलेक्शन के बाद आप फाइनल कर लेते, नहीं कर रहे हैं आप। तो ये सवाल अलग अलग जगह खड़े हो रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी शील्ड की तरह खड़ी होगी। क्यों?
भारतीय जनता पार्टी क्या इंटरेस्ट है भाई? सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से है तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन बनकर खड़े हो गई, उससे यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कराना चाह रही इलेक्शन कमीशन कर रही थी, और चूंकि ये रंगे हाथ पकड़े गए तो अब भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। आपने कहा 3 बातें कहा। आपने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हाँ, नहीं है नागरिकता का प्रमाण, लेकिन एक कोई डॉक्यूमेंट इस देश में बता दीजिए आप, सॉरी कोई एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए जो इस देश के 100% जनता के पास हो। आपने किसी प्रवक्ता को पूछा कि आपके पास क्या पासपोर्ट है, बताइए। इस देश में 17% लोगों के पास पासपोर्ट है। ऐसा कोई भी पासपोर्ट से वोट नहीं होता ना। 28% हो सकता है प्रोफेसर साहब के पास हो, मेरे पास हो ना हो, हो सकता है नवल किशोर जी के पास हो ना हो, मेरे पास हो ना हो, आपके पास हो ना हो, लेकिन वो हमारी नागरिकता का या वोटिंग का प्रमाण नहीं है। वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड है, आपको पता है। हम अभी अमेरिका नहीं है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर आया और सब कुछ उसी में आ गया। हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं, उसी तर्ज पे आगे बढ़े थे कि आधार कार्ड वो होगा। बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, ये बात आप भी मानेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता भी मानेंगे, सतीश जी भी मानेंगे, शहजाद, लेकिन वी हैव नॉट अचीव्ड इट। अभी हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा आई एम नॉट रेडी। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, 1 मिनट। शहजाद काउंटर, देखिए संजीव, शहजाद काउंटर, आप दोनों को फिर आ रहा हूं। 2-3 बातें नवल जी आ रहा हूं। मैं लास्ट बात से शुरू करता हूं, फिर नवल जी भी बोलेंगे। संजीव जी ने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग शील्ड की तरह खड़े हैं, तो साहब एसआईआर की चर्चा पार्लियामेंट में करेंगे। आप ही चला रहे हो इलेक्शन कमीशन, ये उनका एसआईआर की चर्चा, एलिगेशन। एसआईआर की चर्चा फिर हम इसीलिए तो कह रहे पार्लियामेंट में मत करो। जवाब कौन देगा? या आम आदमी पार्टी जो पंजाब में इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करती है वो जवाब देगी? आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में सवाल उठाती है, कौन देगा जवाब पार्लियामेंट में? इसीलिए तो हम कह रहे थे। और दूसरी बात, जब कांग्रेस आप पे वोट चोरी का पंजाब में आरोप लगाती है और संजीव झा की पार्टी बोलती है कि नहीं हमने नहीं किया, तो ये क्या इलेक्शन कमीशन को बचाना है या अपने ऊपर जो गलत आरोप लगे उसका काउंटर देना है? आप अपने ही उदाहरण से बता दीजिए। तीसरी बात उन्होंने बोला, और संजीव जी देखो एक विधायक है, मेरे बड़े भाई मित्र भी है, संजीव झा इतना झूठ तो मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन के एक्ट का बात किया था तो उन्होंने बोला जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता तब तक ये व्यवस्था होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलओपी फलाना डिमकाना। फिर पार्लियामेंट का कानून बनेगा तो जो आपको ठीक लगे वो करिए। पार्लियामेंट पे वो कैसा कानून बने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, 1950 से लेकर 1990 तक तो मल्टी मेंबर नहीं था। 2023 में पहली बार कानून बना, उससे पहले तो केवल केंद्र सरकार एक व्यक्ति को अपॉइंट करती थी। और पंजाब में इतना पसंद है आपको ये व्यवस्था, तो एसईसी मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए ना चीफ जस्टिस, और वहां के लोकसभा वहां तो नहीं हो रहा ऑपोजिशन के साथ। वो नहीं हो रहा, नहीं वो वहां पे नहीं हो रहा, वहां पे नहीं हो रहा। आखिरी बात, हाँ प्लीज कंप्लीट। 65,000 बूथ लेवल के एजेंट, आरजेडी वहां की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी है, उनके सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट है जैसे बीजेपी के। मैं प्रोफेसर साहब से भी और संजीव झा से पूछना चाहता हूं, 65,000 कुल मिला के आपके बीएलए कांग्रेस इनके मिला के 10 घर भी अगर एक दिन में करे तो 10 दिन में 65 लाख की पूरी जानकारी प्राप्त करके कोर्ट के सामने रखा जा सकता है कि भाई ये गलत है, ये सही है। उल्टा आपके बीएलए और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो नाम सुना है और जानते होंगे नवल जी उन नाम को, वो बोल रहे कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, और दिल्ली में आके कुछ और बोल रहे और कोर्ट के सामने एविडेंस नहीं पेश कर रहे। ओके प्रोफेसर साहब, रतिंदर जी आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं, प्रोफेसर नवल किशोर। प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव के पास एक नहीं दो वोटर आईडी। जी बोलिए, शहजाद का जवाब दे दीजिए। नवल जी एंड शहजाद, शहजाद जी एंड नवल जी, बोथ होना है। थैंक यू। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि विजय सिन्हा के पास, हाँ लेकिन आपको ये नहीं मालूम है और ये बताना उचित नहीं समझते हैं कि विजय सिन्हा के पास भी 2 है और ऐसे कई लोगों के पास होंगे अगर चेक किया जाएगा। और आप ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि एपिक नंबर देना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग का ये भी काम है कि राउंड द ईयर उसको डिलीट करना और ऐड करना, ये भी काम उसका है, और वह काम वो करती है। जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक करती है, और एक ड्राफ्ट रिलीज करती है जनवरी 2025 में, और उसमें सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 12 उनके साथ काम करती है और मई तक काम करती है। जून के महीने में उनको सपना आता है, जबकि नागपुर में सोए हुए थे या सोने चले गए होंगे, तो उनको सपना आता है कि पूरा का पूरा काम फर्जी है। चुनाव आयोग खुद मान रही है कि जो काम उसने 1 साल किया वो फर्जी है। वो कहती है कि हम 1 महीने में एकदम साफ कर देंगे। ये जो बात कहती है वहीं से डाउट शुरू होता है। और ये डाउट जो आप कह रहे हैं ना, कोर्ट ने ये बात माना पहली हियरिंग में कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी कि अब 12-14 सप्ताह के बाद चुनाव है, आपको क्या पड़ी थी कि इसको आप टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके पास 1 साल पहले से ये जानकारी थी कि बिहार में ही चुनाव होना है। सुन लीजिए, पहले सुन कंप्लीट करने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता चेक करना
चुनाव आयोग का काम नहीं है। आप सही बोल रहे हैं कि आधार कार्ड चुनाव नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि नागरिकता वो साबित नागरिकता का प्रमाण पत्र ले वो। तो ये सारी बातें जो है पब्लिक डोमेन में है। हम बिहार के नहीं पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टी हैं और मत का अधिकार जो कि संविधान के द्वारा दिया गया है, वन मैन वन वोट, अगर उस पर खतरा आएगा तो हम सवाल करेंगे। खतरा तो आया ही ना कि जब आप कह रहे हैं कि बोलना चाहिए ऑनलाइन कि जो सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी जी जो आपकी पार्टी के नेता है, सुन लीजिए पहले। तेजस्वी जी जो आपकी पार्टी के नेता, नहीं आप सुनिए, आपने बोला दादा, आपने बोला कैन हैव एवरीवन ऑन एयर, आपने बोला आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतने के बाद थोड़ी बोलेगी कि सिस्टम खराब है। आप ही की पार्टी, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, ये आपके शीर्ष नेतृत्व ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है। आपको किसी भी गवर्नमेंट बॉडी पे भरोसा नहीं है, आपको ईसी पे भरोसा नहीं है, आपको ना किसी एजेंसी पे भरोसा है, आपको किसी भी संवैधानिक या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी पे अभी भरोसा नहीं है, ये आप बोल चुके हो, है ना? तो या तो जो तेजस्वी, आऊंगा वापस, या तो आप वो करिए जो कि तेजस्वी जी ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे भैया, हमारे हाथ खड़े हैं, या अगर आप लड़ रहे हैं अभी इसी इलेक्शन कमीशन इन्हीं ईवीएम से, अभी तो डिप्टी सीएम थे इससे पहले, या इसी सरकार में डिप्टी सीएम थे, कैसे जीते थे? यही इलेक्शन कमीशन था, यही ईवीएम इस्तेमाल हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि पोस्टल बैलेट हुआ था, ऐसा तो नहीं है दादा। उस समय आप जेडीयू के साथ, जेडीयू तो बीजेपी का तय नहीं था उस समय। भी सुनेंगे, आप बोलेंगे केवल। नहीं, मैंने आपका सुना जब आपने बोला, तब मैं काउंटर कर रहा हूं। आप 2.5 मिनट बोले हैं, कहां सुने आप तो सवाल पूछते जा रहे हैं गज में। अच्छा बोलिए, नहीं आप अच्छा बोलिए प्रोफेसर साहब, 30 मोर सेकंड, सतीश जी आ रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले, बोलिए। नहीं आपने एक बार भी नहीं नाम लिया गिरधारी यादव का, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया टीडीपी का जिसने सार्वजनिक तौर पे सवाल पूछे। आप कह रहे तेजस्वी जी तो वहां पे सरकार बना रहे थे, यही चुनाव आयोग 12 बजे के बाद 2020 के चुनाव के बाद आपने देखा होगा काउंटिंग में जाकर 2 बजे रात को फैसला हुआ, जो लोग जीते हुए थे उनको हरा दिया आपने। ये सब हम जानते हैं, लेकिन भरोसा है तभी इस लोकतंत्र में हमको भरोसा है और सवाल उठाने में भरोसा है, पॉइंट टेकन। सतीश के सिंह भाटिया जी को बुलाए, मैं आ रहा हूं। ओके प्रोफेसर साहब, आई नवल दादा, अब ऐसा मत करिए कि बिल्कुल गजब उठाइएगा, सब आप बोलिएगा। सतीश के सिंह, मेरे चार पॉइंट। हाँ दादा बोलिए, आप बोल। पहला पॉइंट कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर और विपक्ष में और ये पार्टियों में जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। ये बहुत बड़ा टिप्पणी है, इसको लेना चाहिए उस हिसाब से। वहां पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मरे हुए लोग जीवित पाए जा रहे हैं और जीवित लोग मरे हुए पाए जा रहे हैं, इसके प्रूफ लेके गए हैं। उसमें तो एक हमारे कॉलेज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी दावा कर रहा है कि 150 लोग ऐसे हैं। 2 बातें। तीसरी बात शहजाद पे आना चाहता हूं। शहजाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना, किस लिए वो कर रहे हैं? क्योंकि तो आपको अधिकार कैसे होगा भाई? आप संसद में चर्चा करा के तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ता कि आप बाहर डिफेंड कर रहे हैं, तो संसद में चर्चा हो जाती। संसद में क्यों नहीं चर्चा कराते भाई? वोट से ही संसद बनता है ना, और संसद से ही इलेक्शन कमीशन बनता है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑटोनोमस है और सब संविधान और कानून के दायरे में आता है। आज जो केंद्र सरकार के वकील थे, क्या नाम उनका, शायद राकेश द्विवेदी, उन्होंने भी तो माना कि गलतियां हैं, गलतियां हुई हैं, गलतियां देखी जा सकती है। लेकिन ठीक बात है ये कि आधार एक अपने में नागरिकता प्रूफ नहीं किया सकता। लेकिन क्या देश में, सही पूछ रहे थे वो, कि अब नागरिकता क्या इलेक्शन कमीशन तय करेगा या चुनाव कराएगा? संदीप ये बताइए। इलेक्शन नागरिकता से कराया जाएगा, जतेंद्र जी आ रहा है, एडल्ट से कराया जाएगा। लेकिन ये अधिकार पे, ये नहीं, एक सेकेंड, एक अधिकार पे तो सवाल उठाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, टाइमिंग पर सवाल उठाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद वो कह रहे हैं, ओके आई एम जस्ट समिंग अप प्रोफेसर साहब और सतीश जी के सवाल। शहजाद वो कह रहे हैं टाइमिंग, वो कह रहे हैं, अब पहली बात तो वो क्लियर है, ये मानने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमसली काम कर रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ये आरोप है ऑपोजिशन का। और ये कह रहे हैं कि टाइमिंग क्यों आपने अभी कराया, बिहार इलेक्शन के बाद करा लेते जब आपके पास 1 साल था। आप बिहार जी
काउंटर, शहजाद काउंटर को लेकर सवाल है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को किसने रोका? स्टे लगा देते ना, स्टे तो लगाया नहीं, मतलब कि वो तो प्रोसेस को जारी रख रहे हैं। अच्छा, मैं किसकी बात मानूं? नवल जी बोलते एसआईआर से खतरनाक कुछ नहीं, और राहुल जी बोलते प्योर इंटेग्रिटी वाले रोल से अच्छा कुछ नहीं। एक एसआईआर कर रहा है और दूसरे बोल रहे हैं सिर नहीं। तो दोनों की बातों में कितनी विडंबना है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, एक सेकंड नवल जी पूरा हो जाने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सतीश जी, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि जो अभी छपा है रोल वो ड्राफ्ट रोल है, उसमें गलतियां विसंगतियां होंगी, इसीलिए 1 महीने का अपील का समय दिया है मान्यवर। जब 2 लोगों को पेश करने वाला ड्रामा सुप्रीम कोर्ट में आज ही किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला साहब इनका नाम एनरोल करा लो, आपके पास 1 महीने का समय है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि बिहार में किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस प्रकार का भ्रम भी मत फैलाओ। सतीश जी लास्ट 10 सेकेंड, संसद में इलेक्शन कमीशन पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इलेक्शन सर मेरी बात हो जाने दीजिए, टेक्निकल इश्यू है, आप वरिष्ठ है। इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को लेकर संसद में चर्चा हुई है ना, पहले भी हुई है, आगे भी होगी, परंतु ऑन गोइंग जुडिशियल मैटर का, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का चर्चा नहीं हो सकता है। यह हमारे देश के और पार्लियामेंट का कानून है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए, आज मैं आपको सामने एक बताता हूं, अभी दोनों में से एक जवाब दे। आरजेडी किसके साथ है? कांग्रेस बोलती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी की, और आम आदमी पार्टी बोलती है कि कांग्रेस जो है, और समाजवादी पार्टी बोलती है कि कांग्रेस ने कर्नाटका में वोट चोरी क्यों होने दिया। अब आरजेडी से मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी सही है? आ रहा हूं, राजन्ना सही है, अखिलेश यादव, संदीप जी आ रहा हूं, संदीप त्रिपाठी जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, आफ्टर दिस कमेंट बोलिए। आरजेडी के महान प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर, शहजाद पूनावाला, पंजाब में हुआ है क्या वोट चोरी? बोलिए। अरे देखिए शहजाद पूनावाले न देख सकते हैं, न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं। इनमें तीनों गुण है। जब 300 एमपी इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जिस दल का नाम ले रहे हैं सबके सदस्य उसमें थे, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि नागपुर के पाठशाला में वो ज्यादा जाने लगे हैं, और जो बाकी साकी है उनको ऐश्वर्या जी ज्ञान देते हैं। जब पूरा देश देख रहा है और मिलना चाहता है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना ईगो पे है कि वो सुनना भी नहीं चाहता है। हम जो भी सवाल उठाते हैं वो सर्किल करके लिखता है मिसलीडिंग। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए कि स्टेक होल्डर है। डेमोक्रेसी को जमीन पे लाने में सबसे महत्वपूर्ण संस्था इलेक्शन कमीशन के बाद राजनीतिक दल है, और इलेक्शन कमीशन का पहला काम है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना। उस पर सवाल उठ गया है, उस पर भ्रम पैदा हुआ है, उस पर शंका हुआ है। उसके निर्माता और निर्देशक पहले राजीव कुमार थे और अब ज्ञानेश जी हैं। ये लोग बताएं, मैंने तो एक खबर पढ़ी है, पता नहीं सही है कि नहीं, ऐश्वर्या जी आप बताइएगा कि राजीव कुमार जी इस देश को छोड़ के कहीं और देश का नागरिकता लेने चले गए हैं। आप पता कीजिए, ये सवाल अगर सही है तो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरा है कि ये जो चुनाव करा रहे हैं देश में, वो क्यों इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पूनावाला को ही बताना चाहिए, पर्सनल अटैक करने में वो माहिर है। ओके, कमिंग बैक शहजाद, आई विल कम बैक टू संदीप त्रिपाठी एंड रविंदर भाटी। रविंदर जी बोले नहीं है, संदीप जी क्विक क्वेश्चन आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, क्योंकि शहजाद ने आम आदमी पार्टी। हाँ संदीप जी बोलिए। शहजाद भाई की बात को मैं, अब उन्होंने कहा कि संसद में जो है चुनाव आयोग से डिफेंड करने के लिए कोई तो होगा नहीं। भैया आप होंगे, बहरहाल आप बढ़िया डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन किस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, इस डिबेट में भी तो चुनाव आयोग नहीं, फिर आपको डिबेट में भी नहीं आना चाहिए। क्यों डिबेट में आप बैठे हैं भाई? मतलब यहाँ पे शहजाद भाई, लेकिन आरोप मोदी पे लगाया, मैं मोदी को डिबेट करूं, आप राहुल को मत करो, आप राहुल को मत करो। हम मोदी जी के लिए तो बैठे हैं भाई, हम मोदी जी की बातों को डिफेंड नहीं करेंगे, कुछ भी बोलते हैं। शहजाद भाई, नमक हराम नहीं है, हम सीखे पढ़े, वहां से खाए पिए मजबूत, वहां से हुए तो कहाँ चले जाएंगे? आप खा पी के मजबूत होकर डर के मारे कि क्या वजह थी आप चले गए। समझ रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हो, वो अलग, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा मत जोड़िए। ओके भाटिया जी, ओके संदीप दादा, सतीश जी आ रहा हूं, कमिंग मिड कमेंट्स। भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। इट इज नॉट द फाइनल डॉक्यूमेंट फॉर द सिटीजनशिप। भाटिया जी। सर मुझे तो ऐश्वर्या जी, मुझे तो पहले आपकी डिबेट का यही नहीं समझ आ रहा, सिर्फ आपकी डिबेट का नहीं,
इनकी बात का ही समझ नहीं आ रहा पूरा सिर पैर क्या है। कोई नेता बोल रहा है कि हमें बीजेपी को हटा दो, भगा दो, बीजेपी का हमारा सवाल ही नहीं है। शहजाद जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शहजाद जी इनको लड़ लेने दो ना इलेक्शन कमीशन से, लेकिन कहां लड़ना चाहते हैं? कोर्ट में नहीं लड़ना चाहते, सड़क पे लड़ना चाहते हैं, संसद में नहीं लड़ना चाहते, कोर्ट संसद को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो चल रही है, वो तो इनका शुरू से काम है। जब भी संसद चले कोई मुद्दा उठाओ और रोक दो, वो तो पूरा देश देख ही रहा है। चलिए छोड़िए उस बात को। अब आ जाता है कि आप ये कह रहे हैं आधार कार्ड, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड उसका नहीं है, आधार नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इसी से जो भी सवाल करना है इसी से करिए। इसी ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है, आपने 2 लोगों को खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए, अगर ये एनरोल नहीं होते तो हमारे पास आइए। अब ये करना क्या चाहते हैं? ये कंफ्यूज है, इनको सिर्फ और सिर्फ। पर भाटिया जी इसमें इनकी गलती नहीं है, इनका सारे के सारे विपक्षी दलों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आई नो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? द ग्रेट राहुल गांधी, जिनको खुद नहीं पता कि करना क्या है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि सीधे जाना है। उनका सिचुएशन वैसा है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ प्रोफेसर साहब, बाकी कोई बचा नहीं तो मेरे पीछे आ जाओ। उनका सिचुएशन ये है, उनको 4 लोग आके बताते हैं, प्रोफेसर साहब आप भी जानते हैं, उनको 4 लोग आके बताते हैं कि देखो राहुल जी ऐसा कर दो, ऐसा आदमी चेक तो करेगा। और यही गलती तेजस्वी जी से हो गई। इसलिए मैंने उस दिन कहा प्रोफेसर साहब सुन तो लीजिए कि तेजस्वी जी राहुल सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हैं। तेजस्वी जी अरे आप छोड़िए ना, आप मेरा नौकरी क्यों खाने पे तुले? मैं आपका नौकरी खा रहा हूं क्या? नहीं, मैंने कहा क्या कि आप तेजस्वी जी से बड़े नेता हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा क्या कि आप तेजस्वी जी से बड़े नेता हैं? आप देखिए डिबेट पे रहिए, डोंट हिट वेयर इट मैटर्स। हाँ अभी बात करिए, टॉपिक बोल सकते हैं हम। अरे बोलिए ना, किसने मना किया? कौन मना किया है प्रोफेसर साहब? लेकिन नहीं, अच्छा आप मुझे बात, अच्छा सवाल तो सुनिए फिर आपके पास आ रहा है। 10 सेकंड, 10 सेकंड उसके बाद बोलिएगा। देखिए ओनली वे टू टैकल अ बुली इज टू बी अ बिगर बुली। कोर्ट ने पहली बार, ट्रम्प के साथ भी यही कर रहा है, आपके साथ ये करता हूं। जी बोलिए। वही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में ये बोला कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट आप हमसे मांगेंगे तब हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। हाँ पॉइंट है आपका, डॉक्यूमेंट आधार पॉइंट है, राशन कार्ड, शहजाद विल काउंटर, तीनों को कंसीडर करने में क्या दिक्कत है? पॉइंट है, ये बोला आपने, शहजाद काउंटर। अभी मैं एक करके काउंटर करना ओके। पहले नवल जी ने बोला, दोबारा भी बोला नवल जी, ओके एक करके यू मेड योर पॉइंट। नवल जी ने पिछले सेगमेंट में बोला था कि 300 सांसद गए, 300 सांसदों का सम्मान है, पर साहब 300 जाए या 3 जाए, अगर आपके सोकॉल्ड घर में अगर सोकॉल्ड चोरी होती है तो आप गांव को नहीं ले जाते, शिकायत दर्ज करते। शिकायत दर्ज की एक ने भी? अच्छा शिकायत दर्ज भी कैसे करेंगे? ओथ पे। देखिए नवल जी आप देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला प्रोफेसर साहब, आपके बीच में नहीं बोला नवल जी, प्रोफेसर साहब आपके बीच में कोई नहीं बोला। आई डिडंट लेट एनीवन स्पीक। अरे भाई ऐसे, अच्छा एक सेकंड शहजाद, फ्लो टूट जाता है। अभी फ्लो दोबारा बनाएंगे ना, अभी डबल एक्सेल स्पीड से बनाएंगे। ओके प्रोफेसर साहब, भरोसा करेगा? ओके प्रोफेसर, अच्छा आप मत करो ना भरोसा, कौन सा वैसे ही कर रहे हो आप, किस लिए टेंशन है? अभी थोड़ा रिलैक्स करो, अभी 30 सेकंड सुनो, ठीक है ना? बिना भरोसे के 30 सेकंड सुन लो। कहां भरोसा? अरे 30 सेकंड सुन लो ना दादा, अभी ऐसा थोड़ी है, अभी सुन लो। हाँ शहजाद काउंटर। हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर भाटिया जी किधर? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। वेबसाइट बंद था क्या ऐश्वर्या जी? कह रहे ये इस प्रकार से आरोप लगाते हैं जिसका सर पैर नहीं होता। सर प्लीज बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है आपसे, आप वरिष्ठ हो, आप मेरे भाई भी हो, रुक जाइए ना 10 सेकंड। तीसरी बात, मैंने इनसे कहा, इन्होंने बोला 300 एमपी ले गए, अब उसमें एक एमपी दूसरे एमपी को बोल रहा है तू पंजाब में चोरी करता है। ये कैसा डेलीगेशन लेकर गए थे भाई? अमर सिंह जी जो डेलीगेशन का हिस्सा थे वो संजय सिंह को देखकर बोल रहे तुम लोगों ने पंजाब में चोरी की है। कैसा डेलीगेशन था ये? अरे आखिरी बात, हर बात में स्पीड ब्रेकर मत डालो भाई, हर बात में स्पीड ब्रेकर, हर 10 सेकंड से सुन लीजिए। आखिरी बात, जमीन की बात की आपने, नवल जी जमीन से तो एक कंप्लेंट, अरे भाई नवल जी ऐसे नहीं होता भाई। ऐश्वर्या प्लीज एक करके, नवल जी प्लीज डोंट डू दिस, नवल जी प्लीज डोंट डू दिस। आपके बीच में बोलते हैं, कैसे डिबेट खराब होती है? आप बोले, आप अपना पॉइंट बोलो, जनता को डिसाइड करने दो। बीजेपी को अपना पॉइंट बोलने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आखिरी, थैंक यू, फाइनल 30 सेकंड्स। आखिरी पॉइंट, जमीन से तो जो इनके, आप सही रास्ते पे, हाँ बोलिए। जमीन से तो मैंने आपको 15 आपके बीएलए और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के नाम गिनवाए हैं, वो बोल रहे एक भी शिकायत नहीं है हमें इलेक्शन कमीशन से। अगर है तो मैं फिर भी कह रहा हूं 6500 नाम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराओ ना, गलत है।
कि गलत डिलीट किए। और आखिरी और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, बस लास्ट पॉइंट है, सतीश जी इसका जवाब दे। सतीश जी, कर्नाटका में एक मंत्री ने बोला कि सरकार तो हमारी थी, बीएलओ हमारे थे जब ये सो कॉल्ड चोरी हुई 2024 में। उसके लिए एक एसटी मंत्री को पद से तुरंत राहुल जी ने निकाल दिया, और यही बात अखिलेश जी ने भी बोली है, सुनिए। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ। अब मेरा सवाल सतीश जी, हाथ जोड़कर उन पर क्या कार्रवाई की आप? आ रहा हूं। ओके संदीप जी बोलिए, क्या कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, बोलिए संदीप जी। अगर जो बात आप कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कर्नाटका में कर्नाटक सरकार से कहा कि एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? दूसरी चीज सुनिए, अभी आपने वही तो पूछ रहे हैं, काहे निकाला जी? सुनिए, बहुत सारे नेताओं के बयान की बात की, नितिन गडकरी जी का बयान आया आपको, 3.5 लाख वोट आपने कटवाए फिर भी चुनाव जीत गए। मोदी जी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीत कर आए। ये आपके पास इतना जानकारी कहाँ आ जाता है? आप गलत प्रोफेशन में हैं संदीप त्रिपाठी जी, आपके पास इतनी जानकारी है, आप गलत प्रोफेशन में हैं। आजकल लोग ऐसे ही सब जानकारी देके वायरल हो जा रहे हैं। आप मानिए मेरी बात, 3 लाख हो, यू बिकम जी का कटवा दिया आपने। मोदी जी नहीं चाहते थे कि नितिन गडकरी जी चुनाव जीत कर। ये सब जानकारी आपको आ जा रहा है, आपके मंत्री है, अमेजिंग जानकारी है आपके पास। ओके सतीश जी इसका एक काउंटर दे सकता हूँ जल्दी से। ओके सतीश, वोट बड़े थे तो झारखंड में हम जेएमएम को जितवाना चाहते थे। नहीं, अभी मैं क्या बोलूं कि आपने क्या आम आदमी पार्टी को आपने पंजाब जिताया, क्या आपने कांग्रेस को हिमाचल जिताया, क्या आपने कांग्रेस को तेलंगाना जिताया, क्या आपने कांग्रेस को कर्नाटका जिताया? यही था क्या तेजस्वी यादव जी को, प्रोफेसर नवल किशोर जी की पार्टी के नेता को आपने डिप्टी सीएम बनाया? देखिए नवल जी, इससे पिछली बार। लेकिन संजीव झा जी, कहीं तो आके आपको भी समझना पड़ेगा कि जनता देख रही है। सतीश जी आ रहा हूं वापस, संजीव झा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है। और अभी मैं शहजाद जी को सुन रहा था, शहजाद जी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वोट की चोरी करी, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप का तो छोड़िए, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वोट की चोरी तो कैमरे में पकड़ा गया था, वो भी 22 वोट की चोरी। 22 वोट में अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो इस देश के 70 करोड़ वोट में कैसे आप पेशेंस रखेंगे? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को भरोसा नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं जब बात चोरी की आएगी। और आप जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे कि जो चोरी हमने यहाँ किया वो आगे भी करो, और दिखा भी कि चंडीगढ़ की चोरी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, इलेक्शन कमीशन में जाने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक देश के इंडिपेंडेंट जो बॉडी थी वो बॉडी खत्म होता जाता दिखाई दे रहा है। बार बार एक बात को समझिए कि आप ही कह रहे हैं कि 300 एमपी और या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो किस बात का अहंकार आप लेकर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं चर्चा करा रहे हैं? कुछ तो छुपा रहे होंगे ना आप, कुछ तो आप जानते होंगे ना कि देश की जनता के सामने हमारी पोल खुल जाएगी, इसीलिए चर्चा से रोका जाए। ग्राफिक्स तो मैं बार बार मैं शहजाद, आपको ठीक है, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आप जानबूझकर बात को जानते हुए डिफेंड करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस देश के आप नागरिक भी हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि डेमोक्रेसी की सभी बॉडी फंक्शन करे, और कोई भी सरकार उसको कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करे तो हम उसके खिलाफ करे हों। क्योंकि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन इस देश का जनतंत्र है और हमेशा रहेगा, और वो जितना वाइब्रेंट रहेगा लोगों के लिए उतना आसान रहेगा सरकार को कंट्रोल करना। लेकिन एक बार आपने सभी बॉडी को अपने हाथ में ले लिया तो फिर ये लोगों के हाथ से बॉडी छूट जाएगी, और फिर जिस तरह का अहंकार पालकर आप देश चलाना चाह रहे हैं उसका परिणाम कुछ उसी तरह से होगा। इसीलिए हम सब आज देश की सभी अपोजिशन या देश की हर एक जनता ये चाह रही है कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज से रोकें। ओके सतीश दादा जी। मैं तो भाई इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज शहजाद को पहली बार देख रहा हूं कैसे कि उस ढंग से जो डिफेंस होता है वो उसमें बहुत कमी आ रही है, बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास की कमी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। बात यह है कि जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं
शायद लगता है कि शहजाद को भी एहसास है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बहुत सारे नाम लिए कि यहाँ वो किया, वहां वो आरोप लगाया, कर्नाटक में ये का। आपने ये तो बताया नहीं कि टीडीपी किसके साथ है इस मुद्दे पर। टीडीपी के किसके मुद्दे में? टीडीपी है किसके साथ इस मुद्दे पर? बता। ये तो चंद्रबाबू नायडू जी से पूछना पड़ेगा, शहजाद थोड़ी बताएंगे। नहीं, आई विल कम टू यू एट लास्ट। प्रोफेसर नवल किशोर, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो संस्था पे भरोसा है उस पे रहेगा, क्योंकि हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय नेता किताब लिखे, डेमोक्रेसी एट रिस्क, आप पता कर लीजिए, उसका विमोचन लाल कृष्ण आडवाणी किए, उनको आपने राज्यसभा में भेजा। क्या वो क्या कह रहे थे? उस इलेक्शन कमीशन से ईवीएम पे कौन सा सवाल पूछ रहे थे? क्या उन्होंने प्रशस्ति पत्र लिख रहे थे या प्रशंसा कर रहे थे? देखिए शहजाद पूनावाला को यह मालूम है कि झूठ बोलते बोलते वो थक गए हैं, इस तरह का दुष्प्रचार करते करते थक गए हैं, नफरत वाला भाषा बोलते बोलते वो थक गए हैं। अब वो जगह खोज रहे हैं, मिलेगा आपको भी जगह, निश्चिंत रहिए। शहजाद जी की जगह के लिए आप परेशान हैं। शहजाद जी संजीव झा जी को भाई बोलते हैं, आप शहजाद को भाई बोलते हैं। ये तो मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक भाई वर्ड से मेरे को डर लगने लगा है। जो जिसको भाई बोलता है वो उसी को सटा के निकल जाता है। संदीप जी, एंडिंग कमेंट्स। शहजाद जी, आ रहा हूं लास्ट में। अरे हम लोग देश वाले भाई। हाँ, अरे कौन देश वाला कौन विदेश वाला सब पता लगेगा। हाँ, संदीप जी, एंडिंग कमेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आश्वासन दिया है कि कोई भी अगर त्रुटि होती है और कोई भी एक मतदाता छूटता है तो हम इस प्रक्रिया को सितंबर में भी रद्द कर सकते हैं। हम उस प्रतिबद्धता के साथ आज भी खड़े हैं और हमारी मांग है कि सरकार को चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा, आप डरते क्यों हैं चर्चा से? प्रेस से डरते हैं, कपूर जी से मोदी जी डरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। शाहजाद भाई आकर ये चार जो है टेबलेट खोल कर उनके मैसेज आके पढ़ के सुना देते हैं, डिफेंड कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको भी सच्चाई पता है कि किस तरीके से गरीब गुरबा का जमीन पर जो है मत काटा गया है, उनका वोटर लिस्ट ना गायब किया गया। आज तक ना एक जमीन पर रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप जमीन पर जाके उन बेचारों की आवाज सरकार के सामने लाने का काम करें। शहजाद जी, एंडिंग कमेंट। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस आकर अपने ही कार्यकर्ता। आपका बॉडी लैंग्वेज आज लो है। मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरा फ्यूचर, सतीश जी है। सतीश जी इज माइक्रो मैनेजिंग। नहीं, मतलब वो माइक्रो वो लगा के उधर बिल्कुल। देखिए, सतीश जी का मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हैं। सतीश जी का विशेष प्रेम मुझ पे रहता ही है और बना भी रहना चाहिए। पर सतीश जी, मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं, मेरी बोलने की लैंग्वेज पे ध्यान दो। कांग्रेस अपने ही लोगों को कैसे गाली देती है। अभी क्या बोला ये लास्ट जी त्रिपाठी जी ने बोला कि जमीन पे ऐश्वर्या आप जाओ, मतलब इनके बीएलए 65,000 निकम्मे हैं। ये जो आरजेडी के और कांग्रेस के निकम्मे लोग हैं, सबको बर्खास्त कर दो। निकम्मे साहब, सबके सब निकम्मे हैं। 65,000 लोग हैं, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ऐश्वर्या जी को पहला 15 मिनट प्रस्तावना में गाली देने वाला अब बोला ऐश्वर्या जी आप जाकर देख लो ना, कुछ मिल जाए तो हमको बता देना। दूसरा दोनों बोल पर इनकी बॉडी लैंग्वेज को क्या हो गया भाई? अरे अपना बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रखो। बॉडी लैंग्वेज आज अगर आज सच में किसी की लो है तो संजीव झा जी। दूसरी बात, ओके सतीश जी, हमारा बॉडी लैंग्वेज छोड़ो और सोचो कि बेचारे भगवंत मान का क्या बॉडी लैंग्वेज हो गया होगा जब कांग्रेस। अरे सुनिए, बोलिए संजीव जी, आ रहा हूं। अरे संजीव जी, अरे बॉडी लैंग्वेज बोला है, अभी बात खत्म होने दीजिए, आ रहा हूं। सतीश जी, जरा तनिक तो बताइए कि क्या बॉडी लैंग्वेज रहा होगा जब भगवंत मान को बोला जा रहा है कि तुम चोरी से जीते और बोलने वाली वही कांग्रेस जो साथ में घूम रही थी। और तनिक ये तो बताइए कि एसटी के मंत्री को जिसलिए निकाला गया क्योंकि उसने बोला कर्नाटका में हमारी सरकार थी, धांधली की हुई, तो बॉडी लैंग्वेज राहुल जी का क्या था उस एसटी मंत्री के प्रति, वो बताइए। एक मैं अलग शो कर दूंगा बॉडी लैंग्वेज में, लेकिन सबसे एग्रेसिव प्रोफेसर नवल किशोर की है। और संजीव जी, फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है, आई होप यू आर वेल, क्योंकि अगर एक किसी की जेन्युइनली बॉडी लैंग्वेज लो है तो वो आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH